नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि पर इस समय चल रहे उतार चढ़ाव की चर्चा। और मुख्य बात कहना इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि वृषभ राशि पर इस समय मंगल और शनि का जो समसप्तक योग है वो इनकम हाउस और संतान स्थान को लेकर बना है। ये दोनों स्थान इनकम हाउस और संतान का भाव प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रभाव के क्या संस्कार, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, उपाय सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा अगले 5-6 मिनट में। आप ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वृष राशि और वृषभ लगन के लिए है, क्योंकि लोग बाद में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार बताता हूं कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न, राशि कोई भी हो, अगर किसी की अगर लगन है तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वृषभ राशि के लिए तो है ही। कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र, यानी के कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, 4 चरण रोहिणी के और 2 चरण मृगशिरा नक्षत्र के शुरू वाले नक्षत्र चरण, प्रथम और द्वितीय। तो वो जो नक्षत्र है वो लगातार सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। ये ऐसा संयोग वृषभ राशि को ही मिलता है, सूर्य, चंद्र, मंगल। आप इस राशि की प्रभुत्व समझ लीजिए। वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च राशि में रहता है। ये सबको आकर्षित करती है राशि। कैसे आकर्षित करती है कि 12 की 12 राशियों का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। कैसे कि 2 राशियां हैं और स्वामी एक ही है, लेकिन इस राशि का स्वामी शुक्र तो है, तुला का भी स्वामी शुक्र है, लेकिन चंद्रमा के मूल त्रिकोण राशि का जो श्रेय मिलता है सिर्फ वृषभ राशि। क्यों मिलता है? क्योंकि ये वृषभ राशि का ना तो चंद्रमा यहां से रिलेशन है, फिर भी कर्क राशि से छीन करके मूल त्रिकोण भाव वृषभ राशि ने ग्रहण किया है। जबकि देखिए, जो ज्योतिष के बेसिक जानकार हैं उनके लिए ये अजीबोगरीब वो होगा सब्जेक्ट। ये सूर्य मूल त्रिकोण राशि में है, यहाँ पर इसी के राशि का स्वामी है। और धनु, बृहस्पति मूल त्रिकोण में इसी का स्वामी है। शनि इसी राशि में बैठा, इसका मूल त्रिकोण का स्वामी है। लेकिन मंगल ग्रह अपनी मेष राशि का स्वामी, उसी में मूल त्रिकोण है। लेकिन चंद्रमा वृषभ राशि का स्वामी नहीं है। चंद्रमा है कर्क राशि का स्वामी, लेकिन यहाँ उच्च भाव इसको मिल रहा है रोहिणी नक्षत्र के कारण। रोहिणी बहुत विशाल नक्षत्र है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी में हुआ था। भगवान कृष्ण ने इसी नक्षत्र को क्यों चुना, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात को लेकर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन आप फिलहाल समझिए नक्षत्रों का राजा जो पुष्य नक्षत्र भी है और रोहिणी है। रोहिणी को ज्यादा बल मिलता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का 16 कलाओं से परिपूर्ण उन्होंने इस राशि को ग्रहण किया। कर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण शब्द कहां से आया? जो आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। चंद्रमा ने कर्क राशि का जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण है अपने अंदर खींच लिया है। एक चीज ध्यान देना, वृषभ राशि वाले जब भी कोई काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, अगर वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो 1-2 नहीं, बहुत सारे खरीदते हैं। जमीन हो, गाड़ी हो, गाय हो, घोड़ा हो, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, कपड़े, खूब कपड़े बनवाते हैं, अच्छे अच्छे श्रृंगार के सामान, सौंदर्य के साधन, अच्छा खान पान, दूध के प्रोडक्ट, सिर के ऊपर बाल,
कम होते हैं, ये लक्षण है। सिर के ऊपर एज के साथ साथ धीरे धीरे बाल टूटते रहते हैं, ये चंद्रमा का और वृषभ राशि का लक्षण है। लिख लीजिए कागज पर। अब हम बात करेंगे इस राशि पर इस समय जो चल रहा है लक्षण शनि और मंगल का। ये ऐसा है कि आपकी संतान से जुड़े हुए मामले आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे इस समय, क्योंकि जिनका मंगल यहां होगा या जिनका मंगल यहां होगा, अर्थात वो लोग इस समय पीड़ा से ग्रस्त हैं। उनकी संतान के लिए पीड़ा है, उनके कार्यों में बाधा है, उनकी संतान के हेमोग्लोबिन, ब्लड, शरीर के अंदर ब्लड की परसेंटेज, लीवर की प्रॉब्लम, जॉइंटिस, खून की कमी, ये सब लक्षण अभी चल रहे हैं। और जिनके यहाँ संतान एक्सपेक्टेड है, उसको कुछ डॉक्टर, आजकल फैशन है ऐसा कि इसको मशीन में रखना कुछ दिन के लिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ब्लड देंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इस टाइप की जो सिचुएशन है वो चल रही है इस समय। जिनके भी मंगल यहाँ पर देख रहे हैं इस समय, या यहाँ पर शनि है, मंगल यहाँ से देख रहा है। अब एक नया समाचार जो मैंने अभी नहीं बताया, जिनका कुंभ में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ वृषभ राशि से 10th हाउस या लगन से भी बैठा होगा, तो ये भाव, यहां से बैठे हुए मंगल की मारक दृष्टि इस भाव पर होगी। अच्छी ये भी नहीं है, अच्छी ये भी नहीं है, यहाँ शुभ है अगर मंगल यहाँ है तो। ये एक अजीबोगरीब स्थिति संतान के लिए बनी हुई है। और जो स्टूडेंट हैं वृषभ राशि वाले, उनके कार्यों में व्यवधान, परेशानी जो आ रही है, इसका जो निराकरण है, इसको निराकरण को या इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो 18 अक्टूबर के बाद मिल सकता है। कारण यह है कि उस समय बृहस्पति आपके यहाँ आएंगे और भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य को इंप्रूव करेंगे यह बृहस्पति। जिन लोगों के इस समय रोजगार में, रोजगार में, व्यापार में और प्रमोशन में, नौकरी में स्थानांतरण या कुछ दांव पेच ऐसा किसी ने चला कि आपके छवि को, आपकी पद को हानि हो रही है, तो ये अब हानि की संभावना 17 अगस्त से इसलिए बनेगी क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर होगी। आपको सचेत और सावधान रहना है। आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास लोगों के द्वारा होगा, या डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम एक नई आमने सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको हौसला रखना है, आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा होना चाहिए। ये 20 अगस्त को आएंगे शुक्र, यहाँ पर आपके भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करेंगे और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि विद इन 3 days देयर आर सो मैनी चेंजेस इन योर वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल, कुछ ना कुछ चेंज है। लेकिन प्लस पॉइंट तो आपको एक सुनना पड़ेगा, ताकि आप जिनको ये डर लग रहा हो कि मेरा जॉब प्रोफाइल, ये वो, नौकरी ट्रांसफर, इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्रमोशन में बाधा आ रही है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा ये बृहस्पति आपके रोजगार, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, आपके पिता और आपको मिलने वाले जो सरकार से वेलफेयर हैं, प्रिविलेज हैं, वो मिलकर ही रहेंगे। अगर कोई उसमें टांग अड़ाता है तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। निर्भर करता है कि आपके 10वें भाव में कोई अगर नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह कुंडली में ही बैठा है तो अलग बात है, वो नुकसान दे सकता है। बट फिलहाल आप मानकर चलिए कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये राशि बड़ी बोल्ड होती है और आक्रामक भी होगी, डरने की जरूरत नहीं है। और ये लोग किसी को दिखाते नहीं कि मैं अंदर से डर है, बाहर से तो बहुत अच्छा ही दिखाते हैं।
यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, अपीयरेंस है, दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। और इस समय आपकी जो सुंदर वाणी है, उसके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो भी आप बोलेंगे फोन पर या किसी अधिकारी को, he will listen very carefully when you are, जब आप बोलते हैं तो everybody will listen carefully। बहुत दिन से इस बात की चर्चा हो रही है कि आपका जो चतुर्थ भाव है ये पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। आप देखिए इधर क्या है, मंगल, और इधर सूर्य की पोजीशन 17 अगस्त तक है, यानी कि 16 अगस्त की रात को 3:58 के बाद सूर्य यहाँ आ जाएंगे। उससे पहले 16 अगस्त की रात्रि के बाद जब 17 लग जाएगी सुबह 3:58 पर, ये जो पाप कर्तरी योग है समाप्त हो जाएगा। तब तक आपकी माता का स्वास्थ्य, माता के लिए कष्टकारक समय चल रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन से संबंधित या किराएदारों का या मकान मालिक का झगड़ा, ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो किराए पर रह रहा है वो भी, उसके लिए भी कष्ट है, और जो मकान मालिक है उसका जो किराएदार है वो आपको तंग कर रहा है। यानी कि चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू, कटता तो कद्दू ही है। अर्थात दोनों के लिए मकान से संबंधित समस्याएं होंगी। तथा आपके घर जो भी पशु पालते हैं आप, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, खरगोश, जो भी पशु पालते हैं, मछली, उनके अंदर एक इन्फेक्शन वाली बीमारी की संभावना है। लेकिन 16 अगस्त के बाद एक रेमेडी बन करके आपका ग्रह आपको लाभ देगा, और चिकित्सा करने से आपके जो जानवर हैं, जीव हैं, पेट एनिमल हैं, कुत्ता है, बिल्ली, खरगोश, उनको लाभ होगा। गाय वगैरह आप पालते हैं तो। लेकिन माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला ग्रह चल रहा है। आपको अड़ोस पड़ोस या खेत का पड़ोसी हो या देश का पड़ोसी हो या आपके घर के आसपास वाला, ये क्रिएटर प्रॉब्लम चल रही है, क्रिएट करने वाली समस्या है। और आपको डरना नहीं है। भगवान शिव का अभिषेक, भगवान गणेश की आराधना करने से आपके ऊपर आने वाले कोई भी प्रक्षेपास्त्र या कोई हमला करता है या आपकी छवि को धूमिल करता है, किसी भी प्रकार की कोई एक अंदर खाने छवि को धूमिल करना चाहता है, वो सफल नहीं हो पाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि भगवान शिव का एक जो मंत्र है, रुद्राष्टक है, जैसे भगवान शिव का एक मंत्र है जैसे ओम नमः शिवाय, या पंचाक्षरी स्तोत्र, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये जो है रोज नित्य प्रति पाठ कीजिए। चंदन का जो चूरा है, चंदन का पाउडर है, उसको डुबो, उसमें हल्दी, सिंदूर डाल करके बेल पत्र के ऊपर 3 पत्ते होते, उल्टा करो उसको, ओम नमः शिवाय, तीनों पत्तों पर अलग अलग लिखो, एक पर ओम, एक पर नमः, एक पर शिवाय, अर्पण करो, अच्छा रहेगा। श्रावण मास हो चाहे कोई भी मास हो, भगवान शिव की उपासना इस प्रकार से पूजा करने से कई हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।